ये ऐसे ही बकवास करता है। तो हेलो एंड वेलकम बैक। मोशन का चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। हमने लास्ट टॉपिक में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था। वेलोसिटी और स्पीड के डिफरेंसेस भी हमने देख लिए थे। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और करना चाहता हूँ मैं, थोड़ा बुक के जो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं वो मैं एग्जाम्पल्स समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ हार्ड नहीं है, बड़े इजीली समझ जाओगे, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसका। तो 8.1 है हमारा एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का। उसमें बोला है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? ठीक है, एवरेज स्पीड पता करना है। एक ऑब्जेक्ट जो है उसने 16 मीटर ट्रेवल किया है पहले 4 सेकेंड्स में, और बाकी 16 मीटर 2 सेकेंड्स और लगाया है उसने। ठीक है, 2 पार्ट में जर्नी ट्रेवल की है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने यही पढ़ा था, राइट, कि थ्रू आउट द जर्नी स्पीड और वेलोसिटी सेम तो नहीं हो सकती, राइट। कहीं कहीं पर स्पीड चेंज होती है। कभी आप 10 सेकंड में 100 मीटर चले गए, कभी आप 10 सेकंड में सिर्फ 50 मीटर ही जा पाओगे, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि 16 मीटर राइट, 16 मीटर था ना, 16 मीटर 4 सेकेंड्स में और 16 मीटर 2 सेकेंड्स में, राइट। तो पहला 16 मीटर, ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं D1, उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल सॉरी। तो D1 है हमारा 16 मीटर और उसके लिए हमको टाइम लगा है T1, वो लगा है कितना, 4 सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोला है उसी में कि D2 अगला डिस्टेंस फिर से 16 मीटर ही ट्रैवल हुआ है, लेकिन इस बार टाइम कितना लगा हुआ है हमको, 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो बहुत ईजी है। तो हमको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है भाई। एवरेज स्पीड होता है क्या हमारा, टोटल डिस्टेंस कितना आपने ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था हमने, 16 और 16, राइट, दोनों मिलाकर ना, 16 और 16। और टोटल टाइम कितना लगा था, एक पार्ट का 4 सेकंड, एक पार्ट का 2 सेकंड, यानी 4 + 2, तो कितना जाएगा 32/6। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 6 × 5 = 30 एंड देन 33, राइट, 5.33 मीटर पर सेकेंड। बुक में ऐसे लिखा हुआ है मीटर सेकेंड (-1), दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, इसको भी मीटर पर सेकेंड ही पढ़ते हैं। सेकेंड (-1) मतलब सेकेंड नीचे आएगा, राइट, तो मीटर अपॉन सेकेंड ही होगा ना, यही बात हो गई। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी था। तो आपको इसमें मैं बताना ये चाहता था कि इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि जब आपको एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है, तो एक पार्ट में आप कुछ अलग डिस्टेंस, एक पार्ट में अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो और हर बार टाइम अलग अलग लग रहा है, आपको सब कुछ भूल जाना है। सिंपल है, टोटल स्टार्टिंग से फाइनल तक का टोटल डिस्टेंस निकालो, ठीक है, और उस पूरे जर्नी के लिए कितना टाइम लगा है टोटल वो ले लो, और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। बीच में क्या कहाँ हो रहा था अपना हेडेक नहीं है। क्लियर है? ओके। बात आती है सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल में बोला है क्या, देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। सेकंड एग्जाम्पल में बोला है कि एक ऑडोमीटर रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ अ ट्रिप। ऑडोमीटर तो जानते हो ना, गाड़ी में वो गोल वाला लगा रहता है, ठीक है, वो ऐसे कांटा भी लगा रहता है और उसमें घूमता हुआ मीटर भी होता है। अब तो डिजिटल आने लगे हैं, ठीक है। ऑडोमीटर मतलब आपका डिस्टेंस बताता है, ठीक है। ऑडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस। कई बार क्या होता है ना, जैसे कार तो चलो ज्यादा भारी हो जाएगा, बाइक में देखो आप, बाइक में कई बार ना आप आगे का व्हील ना उठा हुआ है, डबल स्टैंड पर गाड़ी लगी, आगे का व्हील उठा हुआ है, उसको घुमाना चालू करो, ठीक है, उसको भी खाली घुमाओगे ना तो भी आपका मीटर में रीडिंग बढ़ेगा, ठीक है। आप देखना, स्पीड भी बताएगा, स्पीड वो नॉर्मली कांटे में या डिजिटल में स्पीड बताता है और डिस्टेंस भी बताता है। तो जो डिस्टेंस बताता है, ठीक है, स्पीड वाला नहीं, जो डिस्टेंस बताता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑडोमीटर। तो किसी भी व्हीकल में ऑडोमीटर इसलिए लगाया जाता है ताकि हम ये पता कर सके टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। तो वो ऑडोमीटर की रीडिंग बोली है कि पहला जब हमने ट्रिप स्टार्ट किया था 2000 किलोमीटर दिखा रहा था। तो क्या आपकी गाड़ी 2000 किलोमीटर चल रही है, अभी भी चल रही है? नहीं, आपकी गाड़ी भले रुकी हुई है, लेकिन अब तक आपकी गाड़ी ने 2000 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, ठीक है। अब अभी जाना घर पे, अपनी जो भी गाड़ी खड़ी होगी, बाइक कार जो भी हो, आपके घर जाके देखो, उसके अंदर अभी भी कोई डिस्टेंस की रीडिंग दिख रही होगी, ठीक है। अब आप जब उसको गाड़ी को चालू करके लेके जाओगे कुछ दूर, उसके आपकी रीडिंग चेक करना, तो आपको रीडिंग में फर्क आएगा। सपोज अभी आपकी रीडिंग में आ रहा था कितना, मान लो 12985 ये रीडिंग दिख रही थी, ठीक है। आप यहाँ अपने घर से किसी मार्केट प्लेस पर गए, उसमें आपने देखा कि रीडिंग हो गई 12990, ठीक है। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। ये आपकी इनिशियल रीडिंग थी, ये आपकी फाइनल रीडिंग है, मतलब आप जहाँ पर रुके हो वहाँ पर। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, 5 का डिफरेंस आया, यानी आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। तो
तो इस तरह से हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं ऑडोमीटर की रीडिंग से। तो वही हमको एक एग्जांपल में दिया है, क्या दिया है कि ऑडोमीटर की जो रीडिंग थी 2000 किलोमीटर थी स्टार्टिंग में, ट्रिप के स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर वो रीडिंग शो कर रहा था। एट द एंड ठीक है कितना दिखा रहा था 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो अपन लिखेंगे भाई, सेकंड क्वेश्चन है स्टार्टिंग का रीडिंग है हमारा 2000 किलोमीटर और एंड का रीडिंग है हमारा कितना है 2400 किलोमीटर। अच्छा, फिर क्या बोला है, इफ ट्रिप टुक 8 आवर्स, ट्रिप को 8 घंटे लगे हैं, एवरेज स्पीड फाइंड द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड निकालना है और मीटर पर सेकंड में भी स्पीड निकालना है। कौन सा स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, कितना टाइम लगा है हमको, इसको रख देता हूं अच्छे से, हमको टाइम लगा हुआ है 8 आवर्स। ठीक है, टाइम लगा हुआ है, टोटल ट्रिप का टाइम दे दिया, राइट, कुछ पार्ट वार्ट नहीं है इस बार, डायरेक्टली हमको दिया हुआ है 8 आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ हमारा, डिस्टेंस होगा हमारा कैसे, फाइनल रीडिंग जो आई है आपकी, यानी कि एंड रीडिंग, चलो यहां पे मैं फाइनली लिख देता हूं। ठीक है, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको भाई, इनिशियल रीडिंग मतलब स्टार्टिंग की रीडिंग। ठीक है, तो इसको भी मैं इनिशियल लिख देता हूं, चलेगा। आप स्टार्ट और एंड भी लिख सकते थे, तो यहां पर एंड रीडिंग माइनस स्टार्टिंग रीडिंग आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनल रीडिंग कितना था 2400 माइनस इनिशियल रीडिंग कितना था हमारा 2000। हर क्वेश्चन में ऐसे ही लेना है, कितना आएगा ये 400 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, यहां किलोमीटर लिखा हुआ है, रीडिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2000 किलोमीटर था रीडिंग, 2400 किलोमीटर था रीडिंग। अगर यहां पर मीटर में होगा तो ये वाला भी आंसर मेरा मीटर में ही आएगा। ये यूनिट अगर मीटर में दी होती तो मैं यहां भी मीटर ही लगाता। ठीक है, पर यहां किलोमीटर है इसलिए मैंने किलोमीटर का यूज किया हुआ है। तो डिस्टेंस आ गया कितना हमारा 400 किलोमीटर और टाइम तो है ही हमारे पास, तो हमारा स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट, एवरेज स्पीड ना, total distance upon total time. What is total distance? Total distance is 400 kilometer and what is the time taken? 8 hours. सॉल्व किया, 50 आ गया, यूनिट क्या आएगी किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में है, तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बुक वाला मेथड ऐसे। ठीक है, चलेगा, एक ही बात है। उसके अलावा भी हमको ये पूछा है, ये तो खाली एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर के अलावा हमको मीटर पर सेकंड में भी पूछा है। ठीक है, तो जब मीटर पर सेकंड में पूछेंगे तो क्या करना है, देखो बहुत इजी है, सिंपल सा फंडा है। जब आपको स्पीड को मीटर पर सेकंड में लाना है, इन मीटर पर सेकंड लाना है, तो आपको क्या लिखना है, स्पीड, जगह की प्रॉब्लम हो जाएगी, दिखेगा नहीं आपको, स्पीड इन मीटर पर सेकंड चाहिए तो हो जाएगा क्या, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18। ठीक है, 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, बहुत इजी है, समझाता हूं। 5/18 कैसे आया, देखो ये स्पीड थी किसमें, किलोमीटर पर आवर में, राइट, कितनी थी किलोमीटर पर आवर में 50, ऊपर किलोमीटर नीचे आवर है ना, किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, ऊपर किलोमीटर है नीचे आवर है। अब इस किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 50 किलोमीटर में कितना होगा 50 इंटू 1000। ठीक है, पर आवर, नीचे आवर है यानी 1 घंटा है। ठीक है, अगर उसको मैं सेकंड्स में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। अगर 2 आवर्स होते तो 2 इंटू 3600 होता, पर ये पर आवर के हिसाब से दिया ना, 50 किलोमीटर पर आवर यानी 50 किलोमीटर इन 1 आवर। इसका मतलब क्या होता है 50 किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, तो 50 किलोमीटर 1 घंटे में, तो ऊपर किलोमीटर 50, नीचे आवर 1 घंटा। ठीक है, अब ये किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर रहा हूं और आवर को मैं किस में चेंज कर रहा हूं, सेकंड्स में। ठीक है, तो 1 आवर में 3600 होता है, इसलिए 3600 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अभी इसको सॉल्व ना किए बिना मैं इसी को सॉल्व कर लूं, अगर ये 2 0 कट जाएंगे, फिर ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ये 2 5s आर एंड दिस इज 2 18s आर, सो 50 इंटू 5/18, वही बात आ गई क्या जो मैंने यहाँ लिख के दिया आपको। तो आप ना ये 1000 अपॉन 3600 ये करने से अच्छा डायरेक्टली आप 5/18 कर सकते हो। और अगर याद नहीं आ रहा है कि क्या मल्टीप्लाई करना था, अरे यार 5/18 था, 7/18 था, 9/18 था, क्या था, याद नहीं आ रहा हो, तो भाई सिंपल है, किलोमीटर का मीटर में चेंज करो 1000 से मल्टीप्लाई करके, और आवर को सेकंड में चेंज करो 3600 से मल्टीप्लाई करके नीचे। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, इसको पूरा काट पीट के सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करोगे, मैंने तो आंसर लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, क्या है 13.9 आएगा। ठीक है, 13.9
9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अरे इतना तो मैथ्स आता होगा ना, ये क्यों इतना टेंशन ले रहे हो भैया कि आपने तो फटाक से देख के लिख दिया, हम कैसे करेंगे, तुम भी कर लोगे भाई, जीनियस हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम one end to other and back along the same straight path। उषा स्विमिंग करती है, 90 मीटर लॉन्ग पूल है। ठीक है, पूल तो जानते हो ना, स्विमिंग पूल। ठीक है, ये स्विमिंग पूल जो है ना वो 90 मीटर लंबा है। उषा यहां से स्टार्ट करती है, ठीक है, ट्रेवल करती है और क्या करती है, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 मीटर 1 मिनट में कवर करती है, मतलब 180 मीटर कैसे ट्रेवल होगा, 90 मीटर का ही तो पूल है। ठीक है, पुल को छेद करके बाहर थोड़ी चली जाएगी, 180 मीटर कैसे ट्रेवल करेगी, जाएगी वापस आएगी। तो 90 मीटर जाने का, 90 मीटर वापस आने का, तो हो गया 180। तो वही लिखा हुआ है कि शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में ट्रेवल करती है ये, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक, एक एंड से दूसरे एंड पर एंड बैक। ठीक है, वन एंड टू अदर एंड बैक, जाकर वापस आ जाती है। इस दौरान वो 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है एंड दैट डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद इन 1 मिनट, राइट। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, इसमें ये भी लिखा है बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। सेम स्ट्रेट पाथ मतलब सीधा सीधा जाके सीधा सीधा आ जाती है। ठीक है, ऐसे नागिन बन के नहीं जाती है, नहीं तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। 90 मीटर में अगर आप 100 मीटर ट्रेवल करना चाहो तो आप ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, यू 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 करके। ठीक है, तो इसने सीधा सीधा ट्रेवल किया है। एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 180 मीटर, और उसे टाइम कितना लगा है टोटल, 1 मिनट। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, बात वही है। शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर और टोटल टाइम कितना है 1 मिनट। ठीक है, अगर आप ऐसे ही लिख दो तो आप लिख सकते हो 180 मीटर पर मिनट, यूनिट लिख सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, 180 मीटर पर मिनट, पर एसआई में। ठीक है, नॉर्मली हमको एसआई में ही लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये गलत नहीं है, 180 मीटर पर मिनट यूनिट लिखोगे तो गलत नहीं है, लेकिन हमको ना, हमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि हम एसआई यूनिट में लिखें। तो 180 मीटर और ये मिनट में है, तो मीटर वाला तो सही है भाई, एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड है, ये तो पता है ना, कि ये भी नहीं पता है, पता है ना। ठीक है, हाँ, तो 180 मीटर पर सेकंड यूनिट है, तो ये मीटर में तो है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये मिनट वाले को सेकंड में चेंज करना है, तो अपने को पता है 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, एक काट पीट दिया, कितना है भैया, 3 आया। ठीक है, तो आया 3 मीटर पर सेकंड, ये आया हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। कौन बताएगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, कौन बताएगा? बोलोगे मैं बता तो रहा हूं लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। ठीक है, उतने दूर कैसे सुनोगे? हाँ भैया, समझ सकता हूं मैं आपकी तकलीफ। ठीक है, मैंने तुम्हारी भावनाओं को समझ लिया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा हमको, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भैया बताओ, एक एंड से दूसरे एंड गया वापस आ गया। ठीक है, गया घूम के वापस आ गया, तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, 0, और टाइम कितना लगा है 1 मिनट, सेकेंड्स में कर दो 60, तो आ गया 0/60, 0 मीटर पर सेकंड, 0/एनीथिंग इज 0, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, 0। तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं और स्पीड में डिस्टेंस यूज करते हैं, बताया था। क्यों क्यों क्यों? स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ सामने हम स्केलर यानी डिस्टेंस का यूज करते हैं। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए सामने वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं। क्लियर है? ओके, तो मेरे हिसाब से अब इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, सोचो कि जो आदमी, ठीक है, कोई एक आदमी है, वो किसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, ठीक है, अपने किसी एक हॉस्पिटल में पैदा हुआ बचपन में, और उसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी लगभग जो भी है 60, 70, 80 साल जो भी जिया, उसके बाद वो बीमार पड़ा और वापस उसी हॉस्पिटल में इलाज करवाने गया और उसी हॉस्पिटल में मर गया। ठीक है, जिस हॉस्पिटल में जन्मा था उसी हॉस्पिटल में मर गया। तो आपको पता है उसने अपनी जिंदगी में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 0, क्योंकि जहाँ से जन्मा था वहीं आके मर गया। तो उसने पूरी लाइफ में भले कहीं भी घुमा हो, वर्ल्ड टूर करके आया हो, फर्क नहीं पड़ता, उसकी लाइफ का नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है,
एवरेज वेलोसिटी क्या हुई उसकी, एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो एवरेज वेलोसिटी 0, कुछ किया ही नहीं बेचारे ने, ठीक है, जाने दो बेचारे की बात मत सोचो, आगे चलते हैं अपन। तो ये तो मैंने एग्जांपल्स सिर्फ सिंपल वो कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए लिए थे, बहुत इजी थे। मैं कुछ अच्छे डिफिकल्ट हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा बाद में, टेंशन मत लो। अगला टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। अच्छा, ये एक्सेलरेशन क्या है? गाड़ी में एक्सेलरेटर आता है, बाइक में आता है भूम 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 कर देते हैं, और कार में नीचे पैर वैर से आता है, ठीक है, सबको पता है। एक्सेलरेशन का यूज क्या है? नॉर्मली दिस इज अ फिनोमिनन, एंड एक्सेलरेटर एक डिवाइस होता है जो आपकी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है या वेलोसिटी को बढ़ाता है बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है एक्सेलरेटर। तो वो एक्सेलरेटर, उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो क्या करता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसका नाम एक्सेलरेटर क्यों है? क्योंकि वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। एक्सेलरेशन बेसिकली देखा जाए तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, यानी कि A इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज जब भी आता है ना तो फाइनल माइनस इनिशियल आता है, तो रेट ऑफ चेंज किसका है? वेलोसिटी का है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जो टाइम लगा, टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको टाइम की रीडिंग दी गई है, टाइम की भी रीडिंग दी गई है, 10 बजे आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी थी, 10:15 पर आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी हो गई, तो वहां पर दो टाइम हो गए, 10 बजे और 10:15, राइट? तो यहां पर टाइम टेकन क्या लोगे आप? 10, 15 और 10 के बीच में जितना टाइम बिता है, कितना 15 मिनट्स का टाइम बिता है ना, तो वो 15 मिनट्स लोगे, उस हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कभी भी देखो, वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। तो उसमें क्या आता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, हम नॉर्मली पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो उसका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम होता है वो, ठीक है, ऐसा होता है। वेलोसिटी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। तो वैसे ही एक्सेलरेशन इसके आगे का स्टेप, ये वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज बताता है, तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज बताता है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। क्लियर है ना? पता चल रहा है ना? ओके, तो अब ये हो गया हमारा बाय फॉर्मूला, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला है हमारा एक्सेलरेशन का। अच्छा, यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? ऊपर क्या है? वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकंड यानी कि, है ना, मीटर पर सेकंड है ऊपर, और नीचे टाइम है यानी वो सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसकी यूनिट आएगी ऐसे, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड रेज़ टू माइनस 2, ठीक है। मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, ये तो पता है ना, इतना मैथ्स आता है ना आपको, a बाई बी और ये नीचे c, d तो है ही नहीं, c बाई डी होता तो वो d ऊपर चला जाता, राइट, तो यहाँ d है ही नहीं, मतलब 1 है, तो छोड़ो उसको, तो ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिट आ गई हमारी, ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की। अच्छा, एक्सेलरेशन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर बता दिया था पिछले वीडियोस में। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, ये मेरी गाड़ी, ठीक है, फेरारी है, ठीक है, ये मेरी गाड़ी जो है गाड़ी, गाड़ी, ठीक है, ये जो है इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, कहां जा रही है? उस तरफ जा रही है। अगर मैंने एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, ठीक है, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही थी उसी डायरेक्शन में अगर मैंने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया तो मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैंने एक्सेलरेशन इस तरफ प्रोड्यूस किया, ठीक है, मोशन का डायरेक्शन गाड़ी का ये है, ठीक है, ये मोशन का डायरेक्शन है, ये मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन में किया तो स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर मैंने एक्सेलरेशन इस तरफ प्रोड्यूस किया तो स्पीड बोलो
या फिर उसकी वेलोसिटी की बात करूँ, मैं जिसकी भी बात करूँ, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर गाड़ी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है आप उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हो तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, और अगर गाड़ी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दो तो गाड़ी की स्पीड कम होने लगती है। अब ये कैसे होता है? एक्सेलरेटर तो वही आता है, हमने तो यही देखा, एक्सेलरेटर पे पैर दबाओ गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। आप तो कुछ भी बोल देते हो। कब ऐसा होता है कि एक्सेलरेटर पे पैर दबाने से गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है? ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, ऐसे किससे होता है? सोचो कब स्पीड कम होती है गाड़ी की? एग्जैक्टली ब्रेक लगाने से। ठीक है, तो आपका ब्रेक जो है ना गाड़ी में, वो रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपका जो एक्सेलरेटर है वो गाड़ी के मोशन के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन आपका जो ब्रेक है, ठीक है, वो क्या करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, गाड़ी के मोशन के ऑपोजिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। वो प्रोड्यूस करता है कौन? ब्रेक, जिसके साथ आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बताएगा गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है या जिसकी भी स्पीड हो, गाड़ी की, आदमी की, गधे की, घोड़े की, जिसकी भी स्पीड हो, बढ़ेगी कि घटेगी, वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, चलते तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। मैंने कहा था, याद हो तो, ग्राफ अलग अलग तरह के मोशन के लिए। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं सबसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर उसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखा है, हमारी बुक में ऐसे लिखा है ST। ठीक है, ST ग्राफ, S यूज किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, अब DT भी यूज करते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी किसी बुक में ST लिखा था, किसी किसी बुक में DT लिखा रहता है, NCERT में ST लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो इसके पहले कुछ बेसिक चीज बताना चाहता हूँ, सिंपल सिंपल सी चीजें। चलो देखो, थोड़ा बहुत हमको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। पता होगा ये Y एक्सिस होती है, ये X एक्सिस होती है, पता है ना? पक्का? नहीं सर, हमने तो ऐसा ऐसा पढ़ा था, पूरा था ऐसा, है ना? ऐसा वाला पूरा पढ़ा था। अरे भैया ठीक है, पढ़ा था तो क्या हुआ, मैंने ये उड़ा दिया? अच्छा चलो रख लो यार, चलो तुम भी ना, मतलब क्या मतलब रोने लग जाते हो बार बार। ठीक है, ये पढ़ा था, ठीक है, अच्छा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो मुझे एक चीज बताओ, अब जब ऐसे इस तरफ जाते हो, इस तरफ ऐसे जा रहे हो, तो क्या बढ़ रहा है? X बढ़ रहा है कि Y बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है बताओ, जल्दी बताओ। इस तरफ X बढ़ता है, पक्का बढ़ता है। अगर आप यहां थे, यहां से इस तरफ जा रहे हो, तो आपका X क्या हो रहा है? यहां पर देखो, नंबरिंग के हिसाब से देख लेते हैं, ये 0 0 होता है, राइट? ओरिजिन होता है 0, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप यहां जा रहे हो, इस तरफ ऐसे मूव कर रहे हो, तो 1 से आप 2 पे जा रहे हो, फिर 3 पे जा रहे हो, फिर 4 पे जा रहे हो, यानी आप बढ़ रहे हो। आपका मतलब इस डायरेक्शन में X की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आप 7 से स्टार्ट करो, उल्टा इधर जाओ, तो 7 से 6 5 4, तो आप उल्टा जा रहे हो, यानी आपका जो X का वैल्यू है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब ऐसे ही X के अलावा Y का भी तो कुछ कुछ होता है, 1 2 3 4 5 6। Y कैसे बढ़ेगा? आप ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, ऊपर की तरफ जाओगे तो Y बढ़ेगा, और वहां से अगर नीचे की तरफ आ रहे हो तो Y की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एक्सेप्टेड है? पक्का? अगर ये एक्सेप्टेड है तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो एक Y की वैल्यू बढ़ रही है, और नीचे की तरफ जा रहे हो Y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मतलब आप और नीचे जाओगे तो Y की वैल्यू नेगेटिव में मिलने लगती है, राइट? -1 -2 -3, इस तरह से नेगेटिव मिलने लगती है। इधर आप जाओगे तो X की वैल्यू नेगेटिव मिलने लगेगी, -1 -2 -3, तो वो तो इन सबसे छोटे ही होते हैं ना, पक्का? ठीक है, तो अगर ये तो हो गई इंडिविजुअल, अगर खाली आप इस तरफ मूव कर रहे थे तो X बढ़ रहा था, इस तरफ मूव कर रहे थे तो Y बढ़ रहा था। लेकिन अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो बताओ क्या हो रहा है? अगर ऐसे जाऊं तो कैसे पता चलेगा कि X और Y में क्या चेंज हो रहा है? तो देखो, ये ऐसा है ना, इसको ऐसे पलट दो ऐसे, आपका डायरेक्शन कैसा? ऐसा है, ठीक है, इसको ऐसे पलट दो तो एरो इधर ही है, यानी आप X के बढ़ते हुए डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो X की बात करूं तो मैं X का डायरेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरफ पलटूं तो ये एरो ऊपर की तरफ, यानी Y बढ़ रहा है। मैं ऐसे जा रहा हूं ना,
ठीक है। तो अगर मैं यहां पलटूं तो x बढ़ रहा है, और अगर मैं इसे यहां पलटूं तो y बढ़ रहा है। तो ये तो एक्चुअली में यहां है, इसका क्या मतलब पता है कि x और y दोनों बढ़ रहा है, ठीक है। आप दोनों को बढ़ा रहे हो, क्लियर है। और वही अगर आप वहां से ऐसे आ रहे होते तो आपका x और y दोनों डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है, पक्का। तो ये अगर समझ में आया तो हमको आगे वाली बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ 1-2 खेल नहीं खेलूंगा, मैं यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 का खेल खेलूंगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो यहां पर हम शो करेंगे डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पर, और हम x एक्सिस पर शो कर रहे हैं टाइम। तो अगर मैं इस तरफ बढ़ूं तो मेरा टाइम बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और अगर मैं ऐसे जाऊं तो दोनों बढ़ रहा है, अगर मैं वहां से ऐसे आऊं तो दोनों घट रहा है, क्लियर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बढ़ने का मतलब आप मोशन कर रहे हो, और अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप जहां थे वहीं हो, डिस्प्लेसमेंट में चेंज ही नहीं आया। अभी भी 0 मीटर पर थे, 10 सेकंड बाद भी 0 मीटर पर थे, 20 सेकंड बाद भी 0 मीटर पर ही थे, तो 0 मीटर पर ही हो तो आपके मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, या 50 मीटर की पोजीशन पर हो, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से 50 मीटर दूर आप खड़े हो, 10:10 पर आप 50 मीटर पर थे, 10:15 पर आप फिर से 50 मीटर की ही पोजीशन पर हो, 10:20 पर आप फिर से 50 मीटर की ही पोजीशन पर हो, तो आप मोशन कर रहे हो क्या? कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपने मोशन का मतलब का पोजीशन चेंज हो गया, 50 मीटर की जगह 60 मीटर हो गया, तो आप मोशन कर रहे हो, राइट। तो मैं वही बता दूं कि देखो एक ग्राफ है, वो ग्राफ है कुछ ऐसा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। इससे हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का आइडिया चलता है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का आइडिया कैसे चलता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये ग्राफ इधर जा रहा है, राइट, ये पूरी तरह से इधर जा रहा है। जब ये ग्राफ इधर जा रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? आपका टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। ये ग्राफ इधर बढ़ रहा है। अब बोलोगे इसमें एरो तो कहीं दिखाया नहीं है ना, ये स्टार्टिंग पोजीशन है हमारा, ठीक है। एरो कुछ नहीं दिखाया है, तो हमको यही मानना है कि ग्राफ इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है। क्या था? टाइम, ठीक है। ये 30-40 है तो डिस्प्लेसमेंट की बात है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। यहां पर टाइम कितना है? यहां पर टाइम कितना है? 0, समझे। यहां पर टाइम कितना? 0। यहां पर टाइम कितना है? 1। यहां पर टाइम कितना है? 2। यहां पर टाइम कितना है? 3। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे चेक करते हैं। तो यहां पर टाइम कितना है? 0 सेकंड। फिर आप यहां पहुंच गए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, टाइम बढ़ रहा है, राइट। आप ऐसे जा रहे हो, टाइम बढ़ रहा है। आप ऐसे गए थे क्या? ऐसे गए तो दोनों बढ़ता, राइट। लेकिन खाली ऐसे जा रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा? खाली टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखो 1 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 30, 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 30, 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 30 पोजीशन पर हो तुम, 30 से तुम्हारा पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर ये ऐसा हो गया होता, ये ग्राफ ऐसा होता, तो 1 सेकंड पर 40 होता, 2 सेकंड पर 50 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये ग्राफ ऐसा है, खाली टाइम में चेंज आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पर है। कैसा है? रेस्ट पर है, यानी ये मोशन कर ही नहीं रहा है, ठीक है, नो मोशन। टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है। उसका पोजीशन कहां पर है? 30 मीटर पर, ठीक है। इसको अपन लिख लेते हैं इन मीटर, इसको लिख लेते हैं अपन इन सेकंड। पक्का समझ में आया? 30 मीटर पर ऑब्जेक्ट था, 0 सेकंड पर, 1 सेकंड पर। अच्छा, ये 1 सेकंड पर चेक करना है, ऊपर मारो, कहां पर है? अभी भी 30 मीटर पर है। 2 सेकंड पर ऊपर मारो, कहां पर है? अभी भी 30 मीटर पर है। 3 सेकंड पर ऊपर मारो, अभी भी कहां है? 30 मीटर पर ही है। 4 सेकंड पर मारो तो भी 30 मीटर पर ही है। तो हर टाइम पर ये 30 मीटर पर ही है खड़ा, तो यानी ये मोशन कर ही नहीं रहा है, बड़ा निकम्मा आलसी है, ठीक है। तो इस तरह का अगर ग्राफ दिखे, डिस्प्लेसमेंट टाइम क्लियरली पहले आपको ये चेक करना है, उसके बाद आपको कमेंट करना है। ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले चेक करना है ग्राफ किस चीज का है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता ना तो इसका मतलब कुछ और होता, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसलिए ये रेस्ट पर है, ठीक है। अब इस ग्राफ में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, थोड़ा सा चेंज लाते हैं, ठीक है। परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, ठीक है। सो बड़ी बड़ी फिलॉसफी नहीं मारनी है, मुद्दे पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ग्राफ कुछ ऐसे है। अब ये ग्राफ मैंने बताया था कि अगर ऐसा ग्राफ है मतलब दोनों तरफ का चेंज आ रहा है। अब वैसे भी समझ लो, देखो 1 सेकंड वाला एरो ऊपर ले चलो। अच्छा, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको y एक्सिस पर लूं, ठीक है, इस पॉइंट को y एक्सिस पर लूं तो कहां पर आ रहा है? 10 मीटर पर आ रहा है, ठीक है। यानी 0 सेकंड पर, अच्छा पहले सबसे पहले 0 सेकंड पे चेक करते हैं। 0 सेकंड और ये तो स्टार्ट भी 0 पे ही हो रहा है, ठीक है, तो बात ही खत्म, 0 0। 1 सेकंड पर देखते हैं, 1 सेकंड पर
ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है, 1 सेकंड को ऊपर लिया, यहां था आया पॉइंट, इस पॉइंट को यहां प्रोजेक्ट किया तो कहां आ रहा है 10 मीटर पर, यानी 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां हो गया 10 मीटर। 0 सेकंड जब था, टाइम 0 था, तब पोजीशन क्या था, वो भी 0 ही था, टाइम 0 था तो पोजीशन भी 0 था। टाइम 1 सेकंड हुआ तो पोजीशन कितना हो गया 10 मीटर। 2 सेकंड पर इसको ऊपर ले लो, 2 सेकंड वाले को ऊपर लो, ठीक है, उसको यहां मारो तो कहां आ रहा है 20 मीटर पर। 3 सेकंड वाले को ऊपर लो, उसको यहां मारो, कहां आ रहा है 30 मीटर पर। मतलब हर सेकंड में, ठीक है, चेंज हो रहा है ना, पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी मोशन तो हो रहा है। क्लियर है, 10 20 30 अलग अलग टाइम पर पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी मोशन हो रहा है। किस तरह का मोशन हो रहा है, देखो ये 1 सेकंड में कितना गया 10 मीटर, 2 सेकंड में कितना चला गया 20 मीटर चला गया, है ना, 3 मीटर में कितना चला गया 30 मीटर चला गया। अब मैं इक्वल इंटरवल के हिसाब से लेता हूं, इक्वल इंटरवल मतलब 1 सेकंड, इस बीच में 1 सेकंड का टाइम बीता है, इन दोनों के जो कितना टाइम बीता है 1 से 2 यानी 1 सेकंड का टाइम बीता है, इन दोनों के जो कितना टाइम बीता है 1 सेकंड का टाइम बीता है। पक्का ध्यान से देखना, यहां 1 सेकंड का टाइम बीता है, यहां 1 सेकंड का टाइम बीता है, वहां भी 1 सेकंड का ही टाइम बीता है। इस 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 0 से 10 पर गया, 0 से 10 पर यानी कितना मीटर ट्रेवल किया उसने 10 मीटर ट्रेवल किया। फिर इस 1 से 2 सेकंड यानी यहां भी 1 सेकंड का गैप लिया मैंने, तो इस 1 सेकंड के गैप में उसने कितना ट्रेवल किया 10 से 20 यानी उसने फिर से 10 मीटर ही ट्रेवल किया। इन 1 सेकंड गैप में 2 से 3, ठीक है, इस 1 सेकंड के गैप में उसने फिर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 से 30 यानी 10 का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 20 से 30 यानी 10 का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिफरेंस कितने का आया 10 का ही आया, ठीक है। तो इस तरह से एक एक सेकंड का इंटरवल में चेक कर रहा हूं और हर सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा एक जैसा ही है, ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। और मैंने बताया था एक ही डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, अगर याद हो तो, ठीक है। स्ट्रेट पाथ पर एक ही डायरेक्शन में मोशन करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम सेम ले सकते हैं। इसलिए मैं यहां कभी डिस्टेंस बोल दे रहा हूं, कभी डिस्प्लेसमेंट बोल दे रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना कि यार आप कैसे हो। कल पढ़ाया था आपने पिछले वीडियो में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें होती हैं, और आज बता रहे हो दोनों को एक ही साथ लेके यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं साथ में लिख रहा हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि हम यहां जो मोशन कंसिडर कर रहे हैं वो स्ट्रेट पाथ पर एक ही डायरेक्शन में मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो इसलिए मैं यहां डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट करके लिख रहा हूं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल इंटरवल मतलब मैं एक एक सेकंड का ही गैप ले रहा हूं, मैंने यहां 1 सेकंड का, फिर यहां 3 सेकंड का, फिर यहां 10 सेकंड का, अलग अलग टाइम का गैप नहीं कंसीडर किया, मैंने हर बार इक्वल गैप लिए, एक सेकंड का गैप लिया। अगर मेरे को आवर्स में लेना है एक आवर्स या दो आवर्स या 10 आवर्स या 10 मिनट्स, ठीक है। मैं जो भी गैप्स लूंगा टाइम ड्यूरेशन में फिक्स टाइम ड्यूरेशन ले रहा हूं। पहले केस के लिए स्टडी कर रहा हूं मैं तो 10 मिनट के लिए ले रहा हूं, तो सेकंड केस स्टडी के लिए भी मैं 10 मिनट ही लूंगा, तीसरे केस स्टडी के लिए भी मैं 10 मिनट ही लूंगा। हर बार मैं इक्वल टाइम कंसीडर कर रहा हूं, और उन हर इक्वल टाइम इंटरवल्स के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इक्वल हो रहा है। तो यहां 1 सेकंड का टाइम लिया था, यहां भी 1 सेकंड का टाइम लिया था, यहां भी 1 सेकंड का टाइम लिया था। इस 1 सेकंड के दौरान 10 मीटर ट्रेवल हुआ, तो इस 1 सेकंड के टाइम दौरान भी 10 मीटर ही ट्रेवल हो रहा है। एंड इस 1 सेकंड के ड्यूरेशन में भी 10 मीटर ही ट्रेवल हो रहा है, यानी इक्वल टाइम ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल मिल रहा है। जब ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है ये? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म पहन के मोशन करें उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं, ठीक है। इस तरह के मोशन को व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, या हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। इज इट करेक्ट? राइट, गेटिंग दिस? सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस या सेम डिस्प्लेसमेंट अगर ट्रेवल करे तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की खासियत क्या है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो लगातार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। 50 किलोमीटर पर आवर है मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है। मतलब स्पीड अगर कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है स्पीड, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? देखो यहां मैंने एक डेफिनेशन लिखी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और इसकी खासियत ये कब पॉसिबल है? जब स्पीड कांस्टेंट हो तो ही ये पॉसिबल है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है।
कह सकते हैं। दो तरीके से आप कह सकते हो यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड वी कैन से दैट द मोशन इज यूनिफॉर्म, राइट? And by the second definition we can say that if an object travels equal distance in equal interval of time, the object is said to be in uniform motion, right? So दोनों तरीके से हम इस यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर सकते हैं और उसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अभी आपको ये वैल्यूज लिख के दी है ना, कई बार ऐसा भी होगा वैल्यूज लिख के नहीं दी जाएंगी, खाली आपको ऐसा ग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है। बोल देंगे खाली ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, खाली ऐसे लिख के नहीं छोड़ देंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा तो क्लियर पता चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है, ऐसा स्लोपी बन रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं मैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, किसी अलग पॉइंट से, जीरो से ना होके कहीं और पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो भी ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है। तो आप यूनिफॉर्म मोशन को कई तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। या वैल्यूज लिख के भी दे सकते हैं, बिना वैल्यूज लिखे खाली ऐसे भी दे सकते हैं, और ये जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना ग्राफ, उसके बदले किसी अलग वैल्यू से स्टार्ट हो तो भी, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। ये अपने बुक में नोट्स में लिख लेना और ये ग्राफ जरूर बनाना इस तरह से, ठीक है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में मार्क्स कटने नहीं चाहिए, और मार्क्स तो छोड़ो, खाली मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। ये सारी चीजें ना आपको वापस से 11th में आने वाली है, और उस वक्त शायद कोई आपको इतनी डिटेल में ना समझाए, ठीक है, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई बच्चा 9th पढ़ के 10th पढ़ के आया है, बोर्ड एग्जाम देके आया है 11th में, तो उसको ये सब तो पता ही होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो करा देते हैं, लेकिन सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती, तो बेहतर है अभी से ये समझ लो, ठीक है। तो और ये आपके 9th में तो है ही, तो काम का ही है भाई, ठीक है। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इस तरह का कोई भी ग्राफ दिखे, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो, ठीक है, तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। और अगर स्पीड के बारे में पूछा जाए तो स्पीड कैसा है यहाँ पर, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में यानी स्पीड कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, तो आप बोलोगे स्पीड कैसा है यहाँ पर? कांस्टेंट है, क्लियर है। अच्छा, अगला ग्राफ देखते हैं। तो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दो तरह के देखे, एक तो देखा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, दूसरा देखा कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था। अगर ग्राफ ऐसा है, कुछ भी रैंडमली ऐसा ऐसा है, ठीक है, कोई भी रैंडम ग्राफ है, ठीक है, इन मीटर और यहाँ टाइम इन सेकेंड, ऐसा भी लिख के दे सकते हैं, खाली एस लिखा होगा, इन मीटर, इन एम लिख के दिया होगा, मतलब मीटर में डिस्टेंस है, या किलोमीटर लिख के दिया होगा, ठीक है, तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट की ही बात हो रही है, और ये हमारा टाइम। तो अगर ऐसा रैंडमली कोई ग्राफ है, ठीक है, या कोई ऐसा ग्राफ है, या ऐसा ग्राफ है, ठीक है, कोई भी ऐसा रैंडम कुछ भी बना हुआ है, एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर इस तरह का कुछ भी रैंडमली बना हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगा ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब? मोशन अगर यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या था? कांस्टेंट स्पीड से। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड चेंज हो रही है, कभी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कभी वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। मोस्ट ऑफ केसेस में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही देखते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में हम जो मोशन देखते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। आप एक बार घर से निकलो थोड़ी ना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी सेट कर दी और चल रही है अपने आप, तब तो कोई बीच में आम आ गया तो उड़ा के चले जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। कोई आ गया तो स्लो करना पड़ता है, रास्ता खाली में तो स्पीड भी बढ़ती है। तो मोस्ट ऑफ द मोशंस जो होते हैं ना वो नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं, ठीक है, तो उनका ग्राफ कुछ ऐसा रैंडमली बनेगा कुछ भी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल कंसीडर करो, लेकिन डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल नहीं होगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल होंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म के उल्टा, यूनिफॉर्म में क्या होता है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है, इसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होता है, क्लियर है। तो नॉन यूनिफॉर्म क्लियर है, उसका ग्राफ क्लियर है। अच्छा, बना लेना, ठीक है, ये ऐसे ये नाचता हुआ नहीं, ये नाचता हुआ है, ठीक है, ये सब सीधा सीधा बनाना है। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अब हम आते हैं किस पर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे हम वीटी कर्व भी कहते हैं, वी वर्सेस टी। अच्छा, इसमें याद हो तो पिछला वाला जो बताया था मैंने, सबसे पहला ग्राफ, उसमें मेरा ऐसा कुछ बना था, राइट, वी इन मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है, यहाँ इन सेकंड्स, टाइम इज इन सेकंड्स। अगर ये ऐसा ग्राफ बना हुआ है, टाइम ले लेते हैं अपन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सॉरी स्पीड ले लेते हैं,
10, 20, 30, 40, ठीक है। ओके, अगर हमारा ऐसा ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इस तरफ पता है ना, ये तो खाली इसी तरफ मूव कर रहा है, ऐसे तो मूव कर नहीं रहा है, खाली इसी तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ मतलब ऐसे ही मोशन हो रहा है। तो ऐसा अगर ग्राफ है तो मतलब टाइम में चेंज आ रहा है, राइट? टाइम बढ़ रहा है ना, बताया था मैंने उस पिछले वाले ग्राफ में हमने डिस्कस किया था, इस तरह से चेंज हो रहा है, मतलब ये वाली क्वांटिटी चेंज हो रही है यानी टाइम बढ़ रहा है। क्लियर है? अब बताओ ऊपर की तरफ क्या है, वो चेंज हो रहा है क्या? ऊपर वाला चीज नहीं, खाली यही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बताओ, मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। पिछले में भी कहाँ हुआ था मोशन? पिछले में इस तरफ टाइम चेंज हो रहा था, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसा था फ्लैट एकदम हॉरिजॉन्टल, तो मोशन नहीं हो रहा था, है ना। यहाँ पर भी वैसा ही है, तो मोशन नहीं हो रहा है ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? मैंने पहले ही बताया था आपको, पहले चेक करना है कि ग्राफ किस चीज का है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या था कि ये क्या बता रहा था, ये वाला एक्सिस डिस्टेंस बता रहा था। यहाँ टाइम चेंज हो रहा था पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था। अगर टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ये क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी दिखा रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। टाइम चेंज हो रहा है पर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड कैसा है? कांस्टेंट है। बूझे समझे? ठीक है। तो जब वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। पता चला ना, पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन। वो कैसे दिखाया था हमने? ऐसे दिखाया था। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होता है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा बदल जाता है। इन दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो आपने ऐसे दिखाया था उसी को आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे दिखाते हो। क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा दिखे तो तुरंत रेस्ट मत लिख देना, ऐसा दिखे तो चेक करना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो रेस्ट लिखोगे, लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग एक ही है। क्लियर है? पक्का? अच्छा, तो एक फ्लैट वाले के बाद ऐसा वाला भी पढ़ा था, इसमें पहले फ्लैट वाला पढ़ा था रेस्ट, फिर ऐसा वाला पढ़ा था। तो इसमें भी पहले अगर फ्लैट वाला पढ़ा है तो अब ऐसा वाला पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऐसा वाला पढ़ लेते भैया। चलो ऐसा वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाले का क्या मतलब है? दोनों चेंज हो रहा है ना, दोनों चेंज हो रहा है ना। और जब ऐसा लाइन आता है ना, देखो फिर वही बात आ जाती है, इक्वल टाइम में क्या हो रहा है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है कि इक्वल स्पीड में चेंज हो रहा है? क्या हो रहा है? देखो 0 से 1 में 10 का चेंज आया। पहले स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड, अब स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? एक्सेलरेशन बताया था फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ये वेलोसिटीज है, राइट? वेलोसिटी लिखा हुआ है ना। तो 0 टाइम पर 0 वेलोसिटी थी और 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 10। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा, फाइनल वेलोसिटी कितना? 10 और इनिशियल कितना था? 0 था, अपॉन टाइम। कितना टाइम बीता इन दोनों के बीच में? 1 सेकंड। तो कितना है स्पीड? सॉरी स्पीड तो था ही, एक्सेलरेशन निकाल रहा है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सेकंड वाले के लिए देखते हैं, इसके लिए 10 से 20 के बीच में। तो 10 से 20 के बीच में चेंज आया, वो कितना टाइम आया? 1 से 2 के बीच में आया, राइट? तो टाइम कितना बीता? 1 से 2 सेकंड में कितना टाइम बीता? 1 सेकंड बीता। अच्छा, फिर से एक्सेलरेशन निकालते हैं v माइनस यू। तो इस बार इसके लिए निकाल रहे हैं ना अपन, तो यहाँ v क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, 20 माइनस 10 बाई 10। सॉरी टाइम चाहिए हमको, टाइम कितना आएगा? 1 से 2 का। इसके लिए 1 से 2 का टाइम बीता है ना, 2 माइनस 1 यानी 1 सेकंड, फिर से 1 सेकंड। तो 20 माइनस 10 इज व्हाट? 10 बाई 1 एंड अगेन द एक्सेलरेशन बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ थर्ड केस 20 to 30, राइट? 20 to 30। इस केस में वेलोसिटी में कितना चेंज आया? फाइनल वेलोसिटी 30 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है। इस पार्ट के लिए यही होगा ना। तो एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एंड व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी फॉर दिस केस? फाइनल वेलोसिटी इज 30 minus initial velocity is 20 divided by what? For this the time interval is 3 and 2, so 3 minus 2 is what? 1 second. So 30 minus 20 is again 10 by 1, so acceleration is again 10 meter per second square. तो हर बार एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आए तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, या कई जगह यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी लिखा रहता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा याद, पक्का। यूनिफॉर्म आ गया, राइट, ऐसा आया मतलब यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर ऐसा वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो पीछे हमने पढ़ा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो खाली यूनिफॉर्म मोशन लिखना है, और अगर ऐसा वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन लिखना है, एक्सेलरेटेड लगा देना है, क्योंकि यहां वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है, पक्का, याद है ना। ऐसा वाला अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी कि इसका मतलब यूनिफॉर्म हुआ, ऐसा टेढ़ा वाला मतलब यूनिफॉर्म हुआ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम था तो यूनिफॉर्म मोशन लिखते हैं, और अगर वेलोसिटी टाइम है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लिखते हैं। क्लियर है, रिलेशन है, सारे ग्राफ्स का आपस में रिलेशन है, भूलना नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वहां वेलोसिटी कांस्टेंट था तो इसलिए यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, खाली यूनिफॉर्म मोशन। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, पक्का। अब मैं अगर इसी को अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये ग्राफ कैसा कैसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, ये क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। पता चलेगा ना, चाहे जीरो से स्टार्ट हो चाहे यहां से स्टार्ट हो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन दोनों में से कुछ भी दिख रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अब ऐसा भी आ सकता है, हाँ ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये दो ना आए तो ऐसा हो जाएगा और ये आए तो ऐसा ही बना सकते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसके लिए भी ऐसा आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें अपनी बुक में बना के रखना, जब भी आप रिवाइज करने जाओ ये जरूर देखना एक बार, ठीक है। अच्छा, अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ रहा है तो ऐसा हो रहा है, अगर ये ऐसा है तो क्या बोलोगे, ठीक है। इसको अलग से बना लेता हूं, इसको मत मिटाओ, इसको रहने दो ऐसे। अगर यही ग्राफ ऐसा आए तब क्या बोलोगे आप, अरे बढ़ रहा था तो समझ में आ रहा था कि स्पीड बढ़ रही है, ऐसे जा रहा है मतलब स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। और ये जो ऐसा स्लोप आता है हमारा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आता है हमारा, ये क्या बताता है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, नीचे की तरफ है तो क्या, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ही है, ठीक है। पर हम इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ना लिख के यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन लिखते हैं। रिटार्डेड मोशन भी बोलो, चाहे इसको लिखो यार, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन ना क्वेश्चन में ना ऑप्शन कुछ अलग अलग आ सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ऐसा ग्राफ दिया जाए और आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए जाए, उस ऑप्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ना लिखा हो, यूनिफॉर्म रिटार्डेड लिखा हो। तो इसलिए बता दूं, जब एक्सेलरेशन ना नेगेटिव होता है, अपोजिट होता है, मतलब स्पीड कम हो रही है, तो इसमें स्पीड कम होती है, राइट, ऊपर से नीचे जा रहा है ना आपका ये, ठीक है, तो स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है। तो जब स्पीड कम होती है तो हम एक्सेलरेटेड की जगह रिटार्डेड वर्ड का यूज करते हैं, है ये भी एक्सेलरेशन ही, लेकिन क्योंकि अपोजिट एक्सेलरेशन है इसलिए उसके लिए रिटार्डेड वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। स्पीड कम होती है तो हम एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेड बोलते हैं, है वो भी एक्सेलरेशन ही। अगर आप उसे एक्सेलरेशन कहते हो तो गलत नहीं है, ठीक है, सही ही है। पर एक वर्ड ये भी यूज होता है, ये आपके ज्ञान हेतु मैंने बता दिया, ठीक है। तो होप कि ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ में अगर कुछ भी रैंडमली कुछ भी चेंज हो रहा हो, तो जैसे पिछले वाले में भी हमने पढ़ा था, कुछ भी ऐसा रैंडमली चेंज हो रहा है तो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म आ जाता है जब रैंडम ग्राफ बनता है तो, ठीक है। तो ग्राफ यहां खत्म हो गया। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना, बताना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। मेरी उम्मीद है कि समझ में आया है। इतना टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, ग्राफ्स क्लियर होना चाहिए, स्पेशली ग्राफ पे ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।